Today we will start exception. In the last class we have completed types of errors. Error means bugs. Error बताई थी आपको, bugs होती हैं, ठीक है. तो there are three types of errors. One is compile time, second one is run time, and third one is logical errors. So there are three main types of errors. One is logical, second is runtime, and third one is compile time error. A compile time error covers two different error. One is syntax error and second one is semantics error. So these many errors we have discussed in previous class. Today we will start with the exception. Exception and error almost are same. ऑलमोस्ट सेम, दोनों लगभग लगभग सेम है, बट कुछ ना कुछ डिफरेंस है, ठीक है. इट इज जस्ट लाइक अ एरर, ठीक है. लुक दिस, एरर्स एंड एक्सेप्शन आर सिमिलर बट डिफरेंट टर्म्स. हैं सिमिलर लेकिन इनके टर्म्स, इनका वर्ड जो लिखा हुआ है ये दोनों अलग अलग हैं. लुक दिस, while error represents any bug in the code. एरर मीन्स बग्स. जो बग आती है तो क्या होगा, आपका प्रोग्राम स्टक कर जाएगा, मे बी इनफाइनाइट चल जाएगा, मे बी एबनॉर्मल आउटपुट आएगा, ठीक है. सो दीज आर कॉल्ड एरर्स. एंड एक्सेप्शन रेफर्स टू एनी इर्रेगुलर सिचुएशन occurring during execution or runtime. It will affect during runtime. जब आप कोड चलाओगे तभी जाकर आपको एरर देगा. तो दैट टाइप ऑफ एरर यू कॉल एक्सेप्शन, ठीक है. एक्सेप्शन यू कैन हैंडल इजिली. एक्सेप्शन को आप पकड़ सकते हो, हैंडल कर सकते हो. क्लियर. लाइक डिवाइड बाय जीरो, दैट इज अ एरर एज वेल एज इट इज अ एक्सेप्शन. डिवाइड बाय जीरो, लाइक यू हैव रिटन 5 डिवाइड बाय जीरो, तो आपने कोई मैसेज नहीं दिया, दैट टाइम इट एक्ट एज अ एरर, ठीक है. इट एक्ट एज अ लॉजिकल एरर क्योंकि आपके लॉजिक में मिस्टेक है. और रन टाइम एरर इज अ पार्ट ऑफ रन टाइम एरर. और आपने लिख दिया डिवाइड बाय जीरो नॉट पॉसिबल, या कोई मैसेज पास कर दिया, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन, ठीक है. सो एक्सेप्शन रेफर्स टू एनी irregular situation occurring during execution of a program. Errors in a program can be fixed by making correction in the code. Fixing exception is not that simple, ठीक है. क्या कह रहा है, errors in a program can be fixed, ठीक है, by making correction in the code. means suppose आपने कोड में सिंटैक्स एरर करी, सेमीकोलन नहीं लगाया, कोलन नहीं लगाया, इंडेंट प्रॉपर नहीं दिया, तो यू कैन करेक्ट इट, ठीक है. आप कर सकते हो, उसे करेक्ट कर सकते हो. कोड में कोई चेंजेस करोगे तो आपका कोड सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है. लेकिन जब एक्सेप्शन की बारी आएगी तो इट इज नॉट वेरी सिंपल. कर सकते हो लेकिन प्रॉब्लम आएगी, ठीक है. उसके लिए अलग से ब्लॉक लिखना पड़ेगा आपको. लेट्स us try to understand the difference between errors and exception with the help of example. Like this example, if you operate an ATM machine सबने देखी है, ठीक है, entering wrong account number or wrong pin number, then it is called an error, ठीक है. आपका अकाउंट नंबर एंटर किया आपने और गलत है, या पिन नंबर आपने एंटर किया वो भी गलत है, तो दैट इज नोन एज एरर. नॉट दैट मच अमाउंट इन अकाउंट इज एन एक्सेप्शन, ठीक है. अब अकाउंट में बैलेंस है 10,000 और आप निकालना चाह रहे हो 20,000, सो दैट टाइप ऑफ एरर इज नोन एज एक्सेप्शन, ठीक है. मतलब प्रोग्राम में कोई मिस्टेक नहीं है, प्रोग्राम सब कुछ सही चल रहा है, बट आपने मिस्टेक कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन, ठीक है. सो दैट टाइम क्या होगा, एटीएम मशीन स्ट्रक इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन. ये रुक जाएगा और एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगी. Now, how will you handle exception in Python? Exception handling in Python. For exception handling, we have try and except block. Try and except block. देखो दो ये चीज हमारे पास, क्या, try block and except block. Look this. Exception handling in Python involves the use of try and except clauses in the following format, wherein the code that may generate an exception is written in the try block
and the code for handling exception when the exception is raised is written in except block. ठीक है, मीन्स जहां जिस रीजन के कारण आपका एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है, ठीक है, दैट लाइन यू हैव टू राइट इन ट्राई ब्लॉक. ठीक है, और सपोज एरर जनरेट हो रही है, ठीक है, तो उसको हैंडल करना है, तो वो लाइन आप कहां लिखोगे? एक्सेप्ट ब्लॉक में. लुक दिस, ट्राई देन कोलन, राइट हियर द कोड दैट मे जनरेट एन एक्सेप्शन. ठीक है, मतलब आपने एक कोड लिखना है जो एरर जनरेट करे, जो एक्सेप्शन जनरेट करे, या किसी कारण आ सकता है एरर, तो दैट कोड यू हैव टू राइट इन ट्राई. ठीक है, एक्सेप्ट हियर राइट द कोड अबाउट व्हाट टू डू द एक्सेप्शन हैज अगर्ड. और मान लो एक्सेप्शन आ गया, तो अब क्या करना है, उस टाइम पे आप क्या करोगे? तो उसके लिए आपको यहाँ क्या लिखना है? कोड लिखना है. तो राइट कोड हियर अबाउट व्हाट टू डू द एक्सेप्शन हैज अकर्ड. Look this. Consider the following code. Try. Print result of 10 divided by 5. This is a message because it is written in double quotes, comma, 10 divided by 5. So it will give answer, I think 2.0 or 2. ठीक है? If you write print result of 10 divided by 0 equals to 10 divided by 0. So according to this line, it will generate एन एक्सेप्शन. ये इसके कारण एक एक्सेप्शन जनरेट होगी, बिकॉज यू नो वेरी वेल कोई भी नंबर जीरो से डिवाइड नहीं हो सकता. ठीक है, तो देखो लिखा क्या है, द कोड दैट मे रेज एन एक्सेप्शन. ठीक है, ये एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अ डिवीजन में हैव डिविजर एज जीरो, क्योंकि यहाँ इस डिवीजन में डिविजर क्या आपका जीरो है. ठीक है, अब सपोज एक्सेप्शन आ रही है, तो आप उसे हैंडल कैसे करोगे? by using except. By using except, print divide by 0 error, denominator must not be 0. क्लियर? तो मस्ट, अब जब भी ये एरर जनरेट होगी, में जब भी एक्सेप्शन जनरेट होगा, तो आपको कोई एरर नहीं मिलेगी, ना कोई एक्सेप्शन मिलेगा. उसकी जगह पे क्या हो जाएगा? एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कि डिवाइड बाय 0 इज अ एरर, और एक मैसेज इसमें लिखा होगा डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी जीरो. मींस डिनोमिनेटर जो होगा या डिविजर जो होगा आपका जीरो नहीं हो सकता. ठीक है, वंस यू execute this code, you will get answer like this. Result of 10 divided by 5 is 2, and result of 10 divided by 0 error, denominator must not be 0, like this. Clear? Means you can handle exception by the help of try and except block. ठीक है, ट्राई में क्या लिखना है आपने? जिसके कारण एरर या एक्सेप्शन जनरेट होगी. मींस द कोड दैट रेज एन एक्सेप्शन. बस वो कोड आपको यहाँ लिखना है जिसके कारण एक्सेप्शन जनरेट होगी. और सपोज एक्सेप्शन जनरेट हो रही है, तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या मैसेज लिखकर आए वो आपने यहाँ लिखना है. दिस इज एक्सेप्ट ब्लॉक. दिस विल एक्सिक्यूट व्हेन द एक्सेप्शन इज रेज्ड. मींस कोई एक्सेप्शन जनरेट हुई है, कोई एक्सेप्शन रेज हुई है, तो ये लाइन एक्सिक्यूट कर जाएगी आपकी. नाउ दीज मेनी टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन. ठीक है, ये बता रखा है आपके टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन होती है. EOF एक्सेप्शन है. ठीक है, एंड ऑफ फाइल कुछ एरर आ जाती है, तो IO एक्सेप्शन, इनपुट आउटपुट एरर जो होती है, ये एक्सेप्शन है आपकी. नेम एरर मींस रेज्ड व्हेन आइडेंटिफायर नेम इज नॉट फाउंड. कभी कभी ऐसा होता है कि आपने वेरिएबल डिफाइन ही नहीं किया और उसकी वैल्यू यूज कर ली. ठीक है, देन इट विल जनरेट एरर. ठीक है, इंडेक्स एरर मींस इंडेक्स एरर आउट ऑफ बाउंड. आपने इंडेक्स कम दी है और आप एक्सेस करना चाहते हो ज्यादा. ठीक है, तो दैट टाइम इट विल अकर. तो ये एरर्स हैं. आप इन एरर को एक्सेप्शन की कैटेगरी में भी लिख सकते हो. ठीक है, आपको पता है कि यदि ऐसी प्रॉब्लम आती है तो एक्सेप्ट ब्लॉक क्या करेगा, क्या मैसेज जनरेट करेगा. लाइक लुक दिस, जीरो डिवीजन एरर. वही अभी आपने किया था, डिवाइड बाय जीरो एरर. जीरो डिवीजन एरर मींस आपका डिविजर जीरो हो गया और न्यूमिनेटर क्या है, डिविडेंड क्या है, कोई ना कोई वैल्यू है. तो यू नो वेरी वेल कि डिवाइड पॉसिबल नहीं है. तो रेज्ड व्हेन द सेकंड आर्गुमेंट ऑफ डिवीजन और मॉड्यूलो ऑपरेशन इज जीरो. ठीक है, सेकंड आर्गुमेंट डिवीजन में क्या है, जीरो है, या मॉड्यूलो ऑपरेटर में वो जीरो है, देन इट विल रेज एरर. सो दीज मेनी आर द एरर्स. ये देख लेना आप. नेक्स्ट, हाउ टू डीबग अ प्रोग्राम. मींस नेक्स्ट इज डीबगिंग. बग मींस एरर. प्रोग्राम में एरर आ गई तो आप उसे सॉल्व कैसे करोगे. मींस हाउ विल यू रिमूव एरर फ्रॉम योर कोड.
from your program. So debugging involves correction of code so that the cause of errors is removed. But how to do you know what are the errors? ठीक है, so errors are three types. One is compile time error, second one is run time error और third one is logical error. ठीक है, तो कंपाइल टाइम एरर्स अकर्स ड्यूरिंग कंपाइलेशन, ये आपको पता है जब प्रोग्राम रन करेगा उससे पहले आपको एरर मिल जाएंगी. ठीक है, एक्सक्लूड नहीं करेगा कोड. और लॉजिकल एरर अकर्स या यू कैन फाइंड लॉजिकल एरर ड्यूरिंग द टेस्टिंग टाइम. जब आप टेस्ट करोगे कोड को तो आपको मिल जाएगा आउटपुट आपका सही नहीं आ रहा, दैट मीन्स योर लॉजिक इज रॉन्ग. तो उस टाइप की एरर जो होंगी वो लॉजिकल एरर होगी. रन टाइम एरर्स अकर एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा उस टाइम पर एरर्स आएंगी, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल एरर. टेस्टिंग इज डन टू वेरीफाई करेक्ट बिहेवियर, दैट इज with some sample values. Test cases whose output is already known, means आपने चेक कर लिया 5 डिवाइड बाई 2, तो you know आंसर कितना आना चाहिए 2 और 2.5. ये डिपेंड करता है आपने फ्लो डिवीजन लगाया है या नॉर्मल डिवीजन लगाया है. ठीक है, या 10 डिवाइड बाई 0, आपको पता है चाहिए एरर आनी चाहिए इसमें. ठीक है, तो जिसकी वैल्यू आप जानते हो आउटपुट जानते हो उस वैल्यू के बेस पर आपको चेक करना है कि आउटपुट सही दे रहा है या नहीं दे रहा है. ठीक है, आउटपुट सही है तो प्रोग्राम सही है, आउटपुट रॉन्ग है तो प्रोग्राम भी आपका रॉन्ग है. ठीक है, तो ऐसे करके आप लॉजिकल एरर फाइंड आउट कर सकते हो. देन नेक्स्ट इज debugging techniques. Debugging a program is a skill. There are many traditional debugging techniques that you can follow to debug your code. Means how will you remove errors from कोड. तो कुछ टेक्निक्स लिखी हुई है इसमें. फर्स्ट, केयरफुली spot the origin of error, then print variables intermediate values, and third, code tracing and stepping. Means with the help of example you can understand this. First, carefully spot the origin of error. ठीक है, आप एरर को कैसे पता लगाओगे कि एरर जनरेट कहां से हुई, उसका ओरिजिन कहां से है. तो देखो, कंसीडर द फॉलोइंग कोड दैट इनपुट अ नंबर एंड देन प्रिंट इट्स पावर फ्रॉम 0 to 3. क्या लिखा है? a इक्वल्स टू int input enter a number, j equals to a. That a is written in quotes. Look this, a is written in quotes for I in range 4. That means first time value of I is 0, then 1, then 2, then 3. Print j to the power, that is a sign of exponent, j to the power of I. j जो है, j की पावर क्या आ गई? I आ गई. बताओ, this code is correct or not? सही है या नहीं है? ओजस्वी, पीयूष, मान्या, दिया, this code is correct or not? That's why it will generate error, because here a equals j equals to a, or a is written in quotes, means a is a string type. here यहाँ पर देखो a में जो वैल्यू ले रहे हैं दैट इज इंटीजर टाइप. ठीक है, और इसमें क्या कर रहे हैं? j इक्वल्स टू a, दैट मींस j विल स्टोर ओनली a इज द अल्फाबेट. डबल कोट्स में लिखा है ना, तो ये एज इट इज आ जाएगा. ये क्या होगा? एज इट इज आ जाएगा. जो j इक्वल्स टू a, तो ये एज इट इज आ गया. ठीक है, अब a टू द पावर 1, a टू द पावर 2, a टू द पावर 3 पॉसिबल है? आंसर मिलेगा आपको? नो. ठीक है, यहां पर मैसेज क्या आ गया? unsupported operand types for power. Clear? str and int means base. जो base लिखा है, base means this j is a type of string and I is a type of integer. That's why it will generate error. ठीक है, if we write like this, j equals to normal a, if we write j equals to normal a without any quotes, then it will execute. तो ये execute करता. ठीक है, first time it will take value of I is 0, then next time value of I is
1, नेक्स्ट टाइम वैल्यू ऑफ i 2 एंड देन i is 3। तो ये लेगा वैल्यू, लेकिन इस टाइम पर क्या आनी चाहिए, जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो आनी चाहिए, मींस वैल्यू ऑफ a आनी चाहिए, ना कि a। ठीक है, तो इट विल जनरेट एन एरर। ठीक है, लुक दिस, इसने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया यहाँ पर। But the statement print j into I means j to the power I is syntactically and semantically correct. Then how to figure out the real origin of error, means this line is correct according to the syntax or semantic, दोनों साइड से ये सही है। ठीक है, कहाँ क्या मिस्टेक है, सिर्फ वैल्यू की मिस्टेक है। ठीक है, सो फाइंड आउट द ओरिजिन ऑफ द एरर। तो when Python gives you a line number for the error, then it means the error has manifested in this line. Its origin may be in this line or in the lines above it. Means जैसे यहाँ पर दिया होगा लाइन नंबर 4। ठीक है, तो एरर अकर्ड इन लाइन नंबर 4। तो लाइन नंबर 4 में भी एरर होती है, और हो सकता है लाइन नंबर 4 से ऊपर कहीं एरर है, इसके बाद नहीं होगी। एरर को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है कि लाइन नंबर 4 में एरर है या 4 से ऊपर कहीं और जगह एरर है। ठीक है, so start looking backward from the line of error, carefully reading the statement, and you will find the real cause of error. For example, for the above error, the real cause of error is in line number 2। तो यहां पर हमें समझ में आया कि एरर कहां आ रही है, origin of the error is on line number 2। एरर यहां पर थी। क्लियर? तो करेक्ट दिस कोड। यहां पर क्या लिखना है हमें, ये कोड था आपका, इस लाइन में एरर आई आपकी j equals to a, so error occurred because j was mistakenly assigned string a in place of variable a। अब करेक्ट दिस सेकंड लाइन, j equals to a, आप क्या लिखोगे, j equals to a लिख देना नॉर्मली। योर प्रोग्राम रन perfectly and give answer like 1, 5, 25 and 125। clear? Is it clear? Exception, how will you find error, means Yes, sir, first clear. you have to identify its origin, कहां से एरर शुरू हुई है। तो स्पॉट द ओरिजिन ऑफ एरर, आपको ओरिजिन का पता लगाना है, गलती कहां हुई है। ठीक है, गलती कहां हुई है उसका पता लगा दिया आपने, एंड देन रेक्टिफाई योर प्रॉब्लम एंड आफ्टर दैट एक्सिक्यूट इट, तो यू विल गेट करेक्ट आंसर, आपको आंसर मिल जाएगा। सेकेंड, प्रिंटिंग वेरिएबल्स इंटरमीडिएट वैल्यूज। कभी कभी ऐसा होता है कि फाइनल रिजल्ट गलत आ रहा है और आपके स्टार्टिंग फाइनल रिजल्ट, जो लास्ट आंसर चाहिए मुझे वो रॉन्ग आ रहा है, और बीच में स्टार्टिंग सही है, तो बीच में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई होगी। ठीक है, तो टाइम टू टाइम यू हैव टू प्रिंट इंटरमीडिएट वैल्यूज, तो उसकी जो इंटरमीडिएट वैल्यूज है वो आपको प्रिंट करनी पड़ेगी, मिस्टेक शुरू कहां से हो रही है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन योर एल्गोरिथम द वेरिएबल्स वैल्यू चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। समटाइम्स you get incorrect output but you cannot figure out what is causing it, means error आ क्यों रही है ये आपको पता नहीं चल रहा है। आपको स्टार्टिंग आपको दिख रही है सही आ रही है, लेकिन लास्ट वैल्यू गलत आ रही है, तो इसका मींस बीच में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई आपसे। लाइक सी दिस प्रोग्राम, a equals to 0, b equals to 1, print a, print b। so initially it will print 0 and then 1, because the value of a is 0, value of b is 1। then for I in range 5, ठीक है, I in range 5 means value of I is 0, value of I is 0, then 0 plus 1, 0 plus 1 आंसर इज 1, तो रिजल्ट आ गया 1, देन एंड। तो देखो नेक्स्ट लाइन में क्या आया 1। क्लियर? देन असाइन द वैल्यू ऑफ c इन b। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c हियर? 1, बिकॉज 0 प्लस 1 1 हुआ था, तो c की वैल्यू क्या है 1 है, और 1 किसमें असाइन हो गई b में। नाउ द न्यू वैल्यू ऑफ b इज 1। ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ b असाइन इन वेरिएबल a। अब क्या होगी b की a की वैल्यू ऑफ a इज ऑल्सो 1, क्योंकि b में आपका 1 आ चुका है,
सी की वैल्यू जो थी वो बी में असाइन हो गई एंड द वैल्यू ऑफ बी असाइन इन वेरिएबल ए। तो अब बी की वैल्यू जो है वो ए में असाइन कर दो। लाइक वैल्यू ऑफ बी इज 1, 1 असाइन इन ए। तो नाउ द न्यू वैल्यू ऑफ ए इज ऑल्सो 1। तो ए एंड बी बोथ आर 1 1, दोनों 1 1 है। देन नेक्स्ट टाइम करा हमने, नेक्स्ट टाइम द वैल्यू ऑफ आई is 1, a plus b, that means 1 plus 1, new value of c is 2। तो नेक्स्ट वैल्यू हमारी 2 आ गई। तो ऐसा देखा कि आउटपुट मेरा सही आ रहा है, देखो 0 1 1 2 4 8 16, लेकिन मुझे ये तो चाहिए नहीं था। चाहिए क्या था? आउटपुट आना क्या चाहिए? लुक दिस, आउटपुट क्या आना चाहिए था हमारा? बताओ, एनीबॉडी नोस आउटपुट क्या आना चाहिए? आउटपुट ये आ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक, इट इज करेक्ट। जो हमने लिखा है कंप्यूटर तो उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट देगा जो आपने कोड लिखा है, ठीक है। यहाँ आपने कोड जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग ये आउटपुट सही है, 0 1 1 2 4 8 16। बट आपको देखने से ऐसा नहीं लग रहा ये प्रोग्राम आपका फिबोनाची सीरीज का है? लुक दिस, ये प्रोग्राम आपका फिबोनाची सीरीज का Yes, लिखा sir. है। कंसिडर द फॉलोइंग कोड दैट इज ट्राइंग टू प्रिंट सम फिबोनाची टर्म्स। ठीक है, प्रोग्राम हमें देखने से लग रहा है फिबोनाची का प्रोग्राम है, लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा। वाई? देखो फिबोनाची सीरीज होती क्या है आपको पता है, 0 देन 1 आफ्टर दैट 1 1 प्लस 1 2 देन 2 प्लस 1 3 3 प्लस 2 5 लाइक दिस। ऐसा था 5 प्लस 3 8 8 प्लस 5 13 लाइक दिस, ऐसा आना चाहिए था आउटपुट। ठीक है, बट आंसर आ रहा है 1 0 1 1 2 4 8 16। तो मींस हियर आउटपुट इज करेक्ट। तो देखो इनिशियल वैल्यू करेक्ट है, 0 देन 1 देन 1 2, ये इनिशियल वैल्यू करेक्ट है, बट आफ्टर दैट आउटपुट इज रॉन्ग। तो इसका मींस हमने कहीं लॉजिक में मिस्टेक करी है। ठीक है, हमने क्या करी, कहीं लॉजिक में मिस्टेक कर दी है। ठीक है, तो लॉजिक कैसे सही करेंगे? देखो यहाँ पर, नाउ टू डिबग दिस कोड इट इज गुड आइडिया टू टेम्परेली ऐड प्रिंट स्टेटमेंट। अब क्या करना है हमें, एक टेम्परेली प्रिंट स्टेटमेंट ऐड कर लिया बीच में। बीच में हमने क्या प्रिंट स्टेटमेंट ऐड कर लिया कि मिस्टेक हो कहां रही है एक्चुअल में, विद सम हिंट स्ट्रिंग ट्राइंग वेरिएबल टू चेक चेंजिंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स ए बी एंड सी। हमें ये देखना है कि ए की वैल्यू क्या आ रही है, बी की वैल्यू क्या आ रही है और सी की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा एरर कहां पर है। लुक दिस, जब ये लिखा तो फर्स्ट टाइम इट डिस्प्ले 0 देन 1, तो बिकॉज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी बोथ आर 0 एंड 1। ठीक है, प्रिंट हो गई। आफ्टर दैट इट प्रिंट द वैल्यू ऑफ सी इज 1, न्यू वैल्यू ऑफ ए is 1, value of b is also 1, ये भी हमने कर लिया था। then next time c equals to a plus b, तो means 1 plus 1 2, तो ये भी प्रिंट हो गया। नेक्स्ट टाइम लुक दिस, यहां पर एरर जनरेट हो गई, a is 2 b is 2। नेक्स्ट टाइम a is 4 b is 4, तो मींस ये एरर जनरेट हो रही है, जो वैल्यू b की है वही a में असाइन हो रही है और जो वैल्यू c की है वही वैल्यू b में असाइन हो रही है। मतलब पहले c की वैल्यू b में जा रही है और वो जो बन के आई वैल्यू बी में वो वैल्यू ए में असाइन हो रही, तो दोनों की वैल्यू सेम हो जा रही। वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी बोथ आर सेम। क्या हो रहा है देखो, नोट पैड, इफ द वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 5, वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू 13, सपोज दैट, देन सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, मीन्स c equals to 18। so according to this line यहां पर क्या हो रहा है, c b equals to c, पहले आपने लिखा है b equals to c, that means b equals to 18। ये तो हुआ वैल्यू ऑफ c that is 18, 18 will store in variable b, तो b में क्या आ गया 18 आ गया। एंड देन एक लाइन लिखिए a equals to b, मीनिंग ऑफ दिस लाइन, तो वैल्यू ऑफ a is also 18 because here a is here b is updated। जो b की वैल्यू पहले क्या थी 13 थी, अब तो 18 हो चुकी है, और जो 18 हो गई वैल्यू वो कहां स्टोर हो गई a में, तो नाउ द a is also 18, that's why both are same।
इसीलिए देखो यहाँ पर दोनों सेम आ रहे हैं, a इक्वल टू 1 1, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, फिर नेक्स्ट टाइम a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 2, नेक्स्ट टाइम a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 4। सो दिस इज एन एरर। ये आपकी क्या है, एरर हो गई। ठीक है, हाउ विल यू सॉल्व दिस एरर, कैसे करोगे? कैसे करोगे? बाय चेंजिंग दीज लाइंस। अब क्या लिखना है हमें, a इक्वल्स टू b एंड देन b इक्वल्स टू c, ओनली दिस मच यू हैव टू चेंज। सिर्फ लाइन ऊपर नीचे करनी है। पहले हमने क्या लिखा था, पहले हमने क्या लिखा था कोड में, b इक्वल्स टू c एंड देन a इक्वल्स टू b। और करेक्ट कैसे करोगे, a इक्वल्स टू b और b इक्वल्स टू c बाय इंटरचेंजिंग दीज टू लाइंस। अब देखो जब ऐसा ऐसा चेंज करोगे तो क्या आएगा, a इक्वल्स टू b, a equals to b means whatever the value of a will whatever the value of b, it will store in variable a। तो value of a is 13। देखो here the value of b क्या थी, क्या थी 13, तो 13 assign in variable a और now updated value of a is 13। then next line, b equals to c means b equals to, value of c is 18, value of c is 18। so this is the new value of b because value of c will store in variable b। तो इसका मीन्स b में क्या आ गया, अब 18 आ गया। तो देखो दोनों वैल्यू अलग अलग हो गई, नहीं हो गई, बाय यूजिंग दीज टू लाइंस, a इक्वल्स टू b और b इक्वल्स टू Yes, sir. c। ठीक है, आपने पहले क्या लिखा था, पहले लिखा था इसमें बुक में क्या पहले लिखा था आपका, b इक्वल्स टू c एंड देन a इक्वल्स टू b मींस अपडेटेड वैल्यू जो b की आई थी वो हमने a में स्टोर कर दी। दैट्स व्हाई बोथ आर सेम, a एंड b बोथ आर सेम अकॉर्डिंग टू दिस लाइन। तभी आपका आउटपुट यहाँ पर गलत आ रहा था। देखो यहाँ पर आता है 2 एंड 2, तो आंसर इज 4, फिर 4 एंड 4 दैट इज 8, देन 8 एंड 8 दैट इज 16, लाइक दिस। क्लियर? सो इन दिस मैनर यू कैन रिजॉल्व योर एरर। ठीक है, अंडरस्टैंड?